वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। ये कहानी रामू की है जो काफ़ी शराब पिया करता था, या यूँ कह लीजिए कि वो शराब पीने का आदी था। उसे उसके गांव वाले काफ़ी समझाते थे कि भाई शराब मत पिया कर, पर जो आदमी अपने माँ बाप और बीवी की नहीं सुनता वो भला किसी और की क्यों सुनेगा। गांव के पास में एक और गांव था जहां से वो अपने लिए शराब लाया करता था। तो ऐसे ही एक दिन की बात है, जब वो देर रात शराब पीकर अपने घर लौट रहा था। उसके पास एक शराब की बोतल भी थी, से वो उसी दिन पीने के लिए लाया था। उसने सोचा कि गांव के आसपास पीऊँगा तो सभी देखकर मेरा दिमाग खाएंगे। तो उसने एक खेत के अंदर शराब पीने की सोची। थोड़ी देर बाद वो एक खेत तक पहुंचा और शराब पीने लगा, तो तभी उसे किसी की आने की आवाज़ सुनाई दी मकई की फसल से निकलकर। आवाज़ सुनते ही वो थोड़ा नशे में तो था, पर वो साफ तरीके से सुन पा रहा था कि वो आवाज़ उसके सामने वाली मकई की फसल की कारियों से आ रही थी। वो सोचने लगा कि इतनी रात को कौन है, शायद इस खेत का किसान होगा। चलो यहाँ से चलता हूँ, वरना वो तो मुझे यहाँ से भगा ही देगा। यही सोचकर वो उस जगह से जाने लगा, पर इससे पहले कि वो वहाँ से जा पाता, उसने देखा कि उस खेत में से एक भयानक सी औरत आकर उसे देखने लगी। वो औरत बड़ी ही भयानक थी और उसकी ओर ही बढ़ रही थी। ये देखकर रामू वहाँ से तेज़ी से भागा और वो औरत भी उसकी ओर भागने लगी। भागते भागते रामू थोड़ी दूर आ गया और उसने देखा कि अब उसके पीछे कोई भी नहीं था। वो सोचने लगा कि आज कुछ ज़्यादा चढ़ गई है, मैं भी ना। चलो शुक्र है कि मेरी बोतल सही सलामत है। हा हा हा, वो हंसने लगा ज़ोर ज़ोर से। और रास्ते भर यही सोचते सोचते वो अपने घर पहुंचा, और घर पहुंचकर शराब की हालत में वो बड़बड़ाने लगा कि आज तो पता नहीं मैंने किसे देखा है, शायद वो चुड़ैल थी जो मेरे सामने आई। फिर वो बोलने लगा कि नहीं, ये मेरा भ्रम है, शायद मैंने ज़्यादा पी रखी है इस वजह से। वो बड़बड़ाते बड़बड़ाते सो गया। दूसरे दिन जब वो सुबह उठा तो उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया। दिन भर काम करने के बाद जब शाम ढली तो फिर से रामू शराब की बोतल लेने के लिए दूसरे गांव चला गया। दूसरे गांव से शराब की बोतल लेकर वो उसी खेत में पहुंचा जहां वो पहले दिन गया था, और उसी खेत में बैठकर वो शराब पीने लगा। शराब पीते पीते अचानक उसे फिर वही चीज़ महसूस हुई कि कोई उसके तरफ बढ़ रहा है, और आगे वाली मकई की खेत से अजीब और गरीब आवाज़ आ रही है। थोड़ी देर के बाद उसे ये महसूस हुआ कि शायद कोई उसके पीछे खड़ा है। जब वो मुड़ करके देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। इस बार रामू थोड़ा सा ज़्यादा ही डर गया था, तो उसने सोचा कि इससे पहले कि कोई बात हो जाए, मुझे यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। रामू वहाँ से चला गया अपनी शराब की बोतल लेकर। कुछ दूर आगे जाते ही रामू ये सोच रहा था कि क्या जो कल हुआ मेरे साथ, वो तो मैं सोच रहा था कि मेरा भ्रम है, लेकिन आज जो मेरे साथ हुआ वो क्या था। अभी बस वो रास्ते में जा ही रहा था कि अचानक रामू को टॉयलेट लग जाती है ज़ोर से। वो एक पेड़ के पास आकर पेशाब करने लगा। पेशाब करते करते जब उसने अपने सर ऊपर घुमाया तो देखा कि वो औरत उसी पेड़ पर बैठी थी और उसको बड़ी ही डरावनी तरीके से देख रही थी, और वो एक झपट्टे से उसके ऊपर कूद गई। रामू का तो डर से बहुत बुरा हाल था और वो ज़मीन पर जा गिरा। वो जैसे ही उस पर कूदी वो नीचे जा गिरा और चिल्लाने लगा, पर वो औरत उसके हाथ से उसकी शराब की बोतल छीन ली और शराब पीने के बाद अचानक वहाँ से गायब हो गई। रामू ये देखकर वही बेहोश हो गया। सुबह उसे होश आया तो उसने देखा कि उसकी शराब की बोतल वहीं पड़ी थी। उसी दिन से उसने कसम खा ली कि अब से मैं शराब नहीं पीऊँगा। लेकिन आज तक रामू यही सोचता रहा कि आखिर वो चुड़ैल ने ऐसा क्यों किया। रामू भागता भागता अपने घर पहुंचता है। काफ़ी घबराया हुआ तो उसके घर वाले उससे पूछते हैं कि आ गया तू घर, कहाँ था तू रात भर।
ज़रूर कहीं न कहीं पीकर पड़ा होगा। लेकिन रामू के चेहरे पे जो डर था वो साफ झलक रहा था। घर वालों को समझ में आ गया था कि रामू काफ़ी परेशान है, तो वो उनसे पूछने लगे कि क्या हुआ, कहाँ था तू, तेरे साथ कुछ हुआ है क्या। तभी रामू ने अपना सारा रात का बीता हुआ किस्सा सुनाया और कहा कि मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं शराब को कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा। ये सुन के रामू के घर वाले खुश तो हुए, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने रामू से पूछा कि तुम तो इससे पहले भी वादा कर चुके हो कि मैं नहीं पीऊँगा, लेकिन आज पता नहीं क्यों तुम पर भरोसा करने को दिल कर रहा है, क्योंकि तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा रंग कुछ और ही बयान कर रहा है। ये कहकर घर वाले ने रामू के सर पर हाथ फेरा और कहा, शाबाश बेटा, चाहे वजह जो भी हो, देर आए दुरुस्त आए, अपने वादे पे कायम रहना। और उस दिन के बाद से रामू ने कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाई।